हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर मार्केट सक्सेस में आप सबका स्वागत है। आज हम दोस्तों बजट रिलेटेड टॉपिक कवर करेंगे। तो बजट में क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या क्या किस किस सेक्टर्स को हमें ध्यान में रखना है, बेसिकली वो सब चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों बजट इस बार भी हर बार की तरह 1 फरवरी को ही है। लास्ट ईयर 2 बजट पेश हुए थे। वो बेसिकली जो इलेक्शन वाला ईयर होता है वो एक एक्सेप्शनल ईयर होता है। उसमें एक बजट फर्स्ट ऑफ फरवरी को आता है और दूसरा पोस्ट इलेक्शंस आता है। ठीक है। तो बजट 2025 से रिलेटेड दोस्तों एक्सपेक्टेशंस इस बार तो बहुत ही ज़्यादा हैं। हर सेक्टर की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बट हम कुछ सेक्टर्स को ही स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों रेलवे सेक्टर। इस सेक्टर को हमने कल भी कवर किया था एंड कल आपने मेरा वीडियो देखा भी होगा। तो कैसे रेलवे सेक्टर से रिलेटेड जो भी शेयर्स थे कल पागलों की तरह भाग रहे थे। तो अभी बोला क्या जा रहा है दोस्तों, इस बार गवर्नमेंट बहुत बड़ा कैपेक्स प्लान कर रही है इस वाले बजट में, स्पेशली फॉर रेलवे सेक्टर। तो दोस्तों बोला ये जा रहा है जो लास्ट टाइम का बजट था, जो बजट एलोकेशन थी रेलवे सेक्टर के लिए थी, वो थी 2.62 लाख करोड़। और इस बार गवर्नमेंट इसको 18 से 20% का इंक्रीमेंट दे सकती है। अब ये दोस्तों मतलब रिपोर्ट के थ्रू ऑफ कोर्स ये बोला जा रहा है। एक्चुअल में क्या होगा वो तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा। तो ये बजट एलोकेशन दोस्तों जो है वो तीन तीन लाख करोड़ तक पहुंच सकती है, ऐसा अभी बोला जा रहा है। और दोस्तों अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो शेयर जितना भागते हैं फिर वो उतना गिर भी जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ जीरो हो जाता है, बट फिर थोड़ा मार्केट डिसअपॉइंट हो जाती है, मतलब क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस इन सेक्टर से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो हमें किस किस शेयर को स्टडी करना चाहिए दोस्तों। डिस्क्लेमर क्लियर कट है दोस्तों। बाय करो, होल्ड करो, सेल करो, एवरेज करो, ये आपका ही कॉल होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला RBNL। अगर हम थोड़ा 5 दिन का भी देखेंगे चार्ट पैटर्न तो अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। रीज़न यही है दोस्तों कि उम्मीद बहुत ज़्यादा हो रही है। RBNL दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में है। रेलवे में अगर सबसे पहले कोई काम होगा तो वो है पटरी डलेगी ऐसे। तो ये पटरी डालने का ही ये कंपनी काम करती है। तो आप देख भी सकते हैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी है। उसके बाद दोस्तों अगर हम किसी को स्टडी कर सकते हैं तो वो है इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल और RBNL का चार्ट पैटर्न थोड़ा सा मतलब थोड़ा सेम ही मतलब देखने को मिलता है। जिस डायरेक्शन में वो जाता है उसी डायरेक्शन में ये भी कंपनी जाती है। ये भी दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बेसिकली रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी है। इसका भी काम पटरी और रिलेटेड अदर रिलेटेड, नो डाउट ये कंपनीज और भी बहुत तरीके के काम करती हैं, बट मेनली ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में ही, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करें दोस्तों, आप रेलटेल को स्टडी कर सकते हो। रेलटेल का अगर आप दोस्तों देखोगे तो ये मतलब डाटा सेंटर टाइप जो भी रेलवे वायर होती हैं, जो मतलब वायरिंग बिछाने वाला काम या डाटा सेंटर सर्विसेज और उससे रिलेटेड जो भी मतलब अदर रिलेटेड जो काम होते हैं उसमें ये कंपनी काम करती है। सो ये भी दोस्तों कैपेक्स का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम किसी कंपनी को स्टडी करते हैं तो वो IRFC ने दोस्तों बहुत अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। और IRFC तो दोस्तों लोन देने का काम करती है। इनका प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों, इनका मतलब देखो लोन सेक्टर में क्या होता है ना, आप लोन दे तो देते हो तो वो वापस भी आना होता है। तो आपने सुना होगा ग्रोस NPA, नेट NPA, ये मतलब ये सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब थ्रेट होता है इस इंडस्ट्री को। तो इनका तो मतलब क्लियर है कि इनका ग्रोस NPA नेट NPA कोई होना नहीं, क्योंकि इनके सारे गवर्नमेंट क्लाइंट्स ही होते हैं। तो सारे रेप्यूटेड क्लाइंट्स हैं, तो पैसा तो इनका वापस आ ही जाना है। सो बेसिकली मतलब एक ये प्लस पॉइंट है इस शेयर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम IRCTC को स्टडी करते हैं। IRCTC का दोस्तों जो इम्पैक्ट आता है वो सबसे लास्ट में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे पहले मतलब रेलवे की पटरी बिछाई जाएगी, इलेक्ट्रिफिकेशन होएगी, सारा काम होगा, तो बाद में जाके इस मतलब कंपनी को बेनिफिट मिलता है। IRCTC का दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए टिकटिंग के साथ साथ मतलब टूरिज़्म की बिजनेस, मतलब टिकटिंग के साथ साथ टूरिज़्म वाले बिजनेस से भी इसको बहुत पैसा देख आने को मिलता है। मतलब माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैंने शायद टूरिज़्म बोल दिया। इनकी जो मेनली इनकम कैटरिंग से आती है, कैटरिंग वाला बिजनेस दोस्तों इनका सबसे बड़ा बिजनेस माना जाता है IRCTC के लिए। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं तो हम ओरिएंटल रेल इंफ्रा को भी थोड़ा स्टडी करते हैं। ये कंपनी साइज़ में थोड़ा छोटी है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इस बार दोस्तों इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी जा रही हैं। इनकम टैक्स से रिलेटेड दोस्तों एक्सपेक्टेशन वैसे तो हर हर एक बजट में होती हैं, बट इस बार बहुत ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इंडिया का जो GDP डाटा था दोस्तों वो मतलब थोड़ा अच्छा नहीं आया था। और GDP अगर हमें बढ़ाना है तो मतलब इनकम टैक्स
में मतलब घटोतरी ही एक थोड़ा अभी सोल्यूशन नज़र आ रहा है। तो अगर हम जीडीपी का अगर हम फॉर्मूला भी देखते हैं, तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? कंज्यूमर स्पेंडिंग प्लस बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट अगर कोई करता है ना, तो वो करती है कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर स्पेंडिंग क्या, जो आप और मैं पैसा खर्च करते हैं, तो ये दोस्तों 50% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और अगर हमें मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ानी है, तो इसका अभी जो मतलब सोल्यूशन नज़र आ रहा है वो तो यही है कि इनकम टैक्स को कम किया जाए। अच्छा दोस्तों, इशू क्या है ना इसमें, लोगों के पास देखो अभी मतलब पैसा नहीं है, मतलब जॉब्स नहीं है, और जहाँ पर जॉब्स है वहाँ पर ग्रोथ नहीं है। और अगर मतलब जिनके पास जॉब्स भी हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि मतलब कोई बोलेगा कि मेरे 20% सैलरी हाइक होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं भाई उसकी तेरी रिप्लेसमेंट ईजिली अवेलेबल है, और जो जितना तेरा पैकेज है उसी पैकेज पर। सो उससे होता क्या दोस्तों, मतलब क्योंकि अर्निंग कम है तो फिर स्पेंडिंग कम हो जाती है। तो उसको बढ़ाने के लिए दोस्तों अभी एक एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है कि मतलब इनकम टैक्स को कम किया जाए। और अब अगर आप मतलब आप जितने भी एनालिस्ट की रिपोर्ट्स उठा के देखोगे तो सब ने यही बोला है कि मतलब इनकम टैक्स को मतलब कम करना ही पड़ेगा। अभी यही एक सोल्यूशन दिख रहा है अगर हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो अगर आप आर्टिकल्स भी देखोगे, इनकम टैक्स कट्स लाइकली इन बजट 25 टू स्पर कंजम्पशन। तो अगर मैं और भी रिपोर्ट्स को अगर कवर करता हूँ, तो यहाँ पे भी देखो आप इकरा की रिपोर्ट है, उन्होंने भी कहा है कि पर्सनल इनकम टैक्स में हमें रिलीफ मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बॉडीज़ की बात भी करूँ, तो आरएसएस की यूनियन ने भी बोला है कि इनकम टैक्स की एग्जम्पशन को बढ़ाओ और एग्जम्पशन को बढ़ा के 10 लाख किया जाए। उसके बाद दोस्तों एसबीआई की रिपोर्ट भी यही कहती है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को लेके अगर कुछ करना है तो टैक्स रिफॉर्म्स एंड नो डाउट मतलब और भी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे हायर रेवेन्यू स्पेंडिंग्स भी होनी चाहिए, वो भी इन्होंने सजेस्ट किया है। बट टैक्स रिफॉर्म एक इसका भी सोल्यूशन नज़र आ रहा है दोस्तों। ठीक है। और अगर हम दोस्तों मतलब इनकम टैक्स कलेक्शन की बात भी करें, तो आप ये आर्टिकल में देख सकते हो इस बार की दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट टैक्स की कैलकुलेशन दोस्तों अगर आप देखते हो, तो मतलब इस बार 16.9 लाख करोड़ तो अभी तक कलेक्ट हो चुके हैं। एंड अभी दोस्तों साल कंप्लीट नहीं हुआ है और 16% की ग्रोथ हमें ऑलरेडी दिख चुकी है। ये डायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा था। और अगर मैं जीएसटी की बात भी करता हूँ दोस्तों, तो इस मतलब दिसंबर वाले मंथ मतलब महीने में 7.3% का जंप है जीएसटी कलेक्शन में। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, मतलब गवर्नमेंट के पास अभी मतलब टैक्स कलेक्शन तो काफ़ी अच्छी देखने को हमें मिल रही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और किस सेक्टर पे फोकस रहेगा दोस्तों, तो वो है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर दोस्तों एक ऐसा है ना जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब रडार पे रहता है जब जिस दिन बजट पेश होता है। तो उसका रीज़न क्या है दोस्तों? देखो इंडिया क्या है ना कि अभी मतलब डेवलप्ड कंट्री की तरफ चल रहा है, और डेवलप्ड कंट्री में मतलब हम 2047 तक हम टारगेट कर रहे हैं कि हम डेवलप्ड हो जाएंगे। और दोस्तों अगर हमें डेवलपिंग से डेवलप्ड पे जाना है ना, तो इसका मतलब सबसे मेजर अगर कोई फैक्टर है ना, तो वो सिर्फ है इंफ्रा। मतलब इंफ्रा की स्पेंडिंग तो मतलब ऐसा है कि जितनी करी जाए उतनी कम है, क्योंकि जैसे जैसे इंफ्रा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी चीज़ें इंप्रूव होती चली जाएंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब आप जितने भी शेयर्स हैं उनको आप फोकस में रख सकते हो दोस्तों। तो ये आप एक आर्टिकल भी देख सकते हो कि जो नेशनल हाईवेज़ हैं बेसिकली उसमें हमें 60% की ग्रोथ नज़र आई है पिछले 10 सालों में, मतलब पिछले लास्ट डेकेड में। ठीक है। तो अच्छा दोस्तों, लास्ट टाइम का बजट मतलब बजट एलोकेशन कितनी थी, अगर मैं इसकी बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो थी 11,11,111 करोड़। तो इस बार दोस्तों भूला जा रहा है कि मतलब कोई बोल रहा है कि 10% की ग्रोथ होनी चाहिए, कोई कह रहा है कि 12% ग्रोथ होनी चाहिए, और कुछ आर्टिकल्स में तो इनफैक्ट ये भी बोला जा रहा है कि मतलब 25% की ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें इंडिया को विकसित देश बनाना है तो लेट्स सी एक्चुअल में क्या होगा, वो तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा। तो अगर दोस्तों मतलब इससे रिलेटेड अगर मैं किसी शेयर्स की बात करूं, तो उससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं दोस्तों, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको स्टडी पर्पज़ के लिए शेयर्स बता रहा हूं। तो आप दोस्तों एल को स्टडी कर सकते हो। एल दोस्तों हाथी कंपनी है। इंफ्रा मतलब एल बोला जाता है मार्केट में। तो एल का आप ग्राफ भी देखोगे, मतलब आपको एक्सपेक्टेशंस थोड़ा पता ही होनी चाहिए, क्योंकि मतलब 5 साल में मोटा मोटी ये पैसा डबल करती है। इस बार की रिटर्न थोड़ी मतलब आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है, अदरवाइज़ ये 5 लाख करोड़ की कंपनी है। और अगर आप इसको ऑर्डर बुक भी देखोगे दोस्तों, वो 4 से 5 लाख करोड़ का है। तो मतलब एल को आप स्टडी कर सकते हो।
उसके बाद दोस्तों अगर आप मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप बात करते हो तो सीमेंट तो लगेगा ही। तो सीमेंट की अगर आप किसी कंपनी को पढ़ना चाहते हो तो अल्ट्राटेक है, बिरला ग्रुप की कंपनी है दोस्तों, तो आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों एच जी इंफ्रा को आप पढ़ सकते हो, ये कंस्ट्रक्शन में है, रोड्स बनाने का इनका काम है। तो आप चाहो तो एच जी इंफ्रा को भी पढ़ सकते हो, ये करीब 9,000 करोड़ की कंपनी है। कोई भी दोस्तों कंपनी अगर आप स्टडी करोगे तो एक चीज़ मैं आपको मतलब सजेस्ट करना चाहूँगा कि Q3 के रिजल्ट्स आप मतलब ज़रूर स्टडी करना कुछ भी बाय या सेल करने से पहले, ठीक है। उसके बाद अगर आप मतलब स्टील सेक्टर से रिलेटेड कोई कंपनी स्टडी करना चाहते हो तो वो है APL अपोलो। तो ये कंपनी भी डिसेंट नज़र आती है और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर कोई सेक्टर फोकस में रहेगा तो वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर दोस्तों एक ऐसा सेक्टर है कि देखो हमारा जो बेसिकली अभी कंपटीशन नज़र आता है वो आता है चाइना से। तो चाइना का मतलब डिफेंस बजट और हमारा डिफेंस बजट में दोस्तों बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा कहते हैं कि चाइना का डिफेंस बजट हमारे से 3x है, और चाइना जो बेसिकली डिफेंस बजट में कम्पीट करता है वो USA से कम्पीट करता है। तो आपने बहुत सारी चीज़ मतलब देखा भी होगा कि मतलब बॉर्डर पे जो चाइना वाले हरकतें करते रहते हैं बेसिकली। सो मतलब डिफेंस बजट में इंक्रीमेंट मतलब माना जाता है कि डिफेंस में हमारा इंक्रीमेंट होना ही चाहिए। तो अगर हम पिछले बार की मतलब बात करेंगे तो हमारा डिफेंस का जो बजट था वो था 6.22 लाख करोड़। तो इस बार भी बोला जा रहा है कि डिफेंस को एक अच्छा बजट मिल सकता है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने भी बोल के रखा हुआ है कि मतलब जैसे हम इतने सारे एयरक्राफ्ट दे देंगे या फिर इतना सारा नेवी को बजट दे देंगे, तो वो उन सब चीज़ों के लिए तो मतलब बजट एलोकेशन डिफेंस सेक्टर को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम ये आर्टिकल भी देख लें दोस्तों, चाइना चाइना की डिफेंस स्पेंडिंग अगर आप देखोगे तो $700 बिलियन तक हो चुकी है दोस्तों। तो यू कैन इमेजिन, अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ोगे नीचे जाके तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि चाइना का डिफेंस इतना पहुँच गया है एंड अप्रोचिंग द लेवल ऑफ US डिफेंस बजट। सो आप मतलब सोच सकते हो कि चाइना का बजट हमारे से मतलब कितना ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। अगर आप मतलब डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स पढ़ना चाहते हो तो इसके तो बहुत सारे स्टॉक नज़र आ जाते हैं, और फंडामेंटली दोस्तों ये मतलब सारी कंपनियां ठीक ठाक नज़र आ जाती हैं। तो आप इसमें चाहो तो BDL को आप पढ़ सकते हो। BDL तो 3-4 दिन से थोड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। BEL को परफॉर्म कर रहे हो, निफ्टी 50 वाली कंपनी बन गई है। कोचिन शिपयार्ड को शिप वाली कंपनी है, इसको आप फोकस में रख सकते हो। उसके बाद आप डाटा पैटर्न को स्टडी कर सकते हो। उसके बाद HAL तो मोनोपली वाली कंपनी है ही, उसको आप स्टडी कर सकते हो। माझगांव डॉक को आप देख सकते हो। उसके बाद पारस डिफेंस थोड़ा डिसेंट कंपनी नज़र आ जाती है, और एक सोलार इंडस्ट्रीज़। इन कंपनीज़ को आप चाहो तो अपने फोकस में रख सकते हो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।